आज मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी को यथायोग्य अभिवादन। व्यक्ति की 5 आवश्यकताएं रही हैं। पहली आवश्यकता होती है उसकी शारीरिक, दूसरी सुरक्षा की, तीसरी सामाजिक, चौथी सम्मान की, पांचवी आत्मसिद्धि की, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। और इन्हीं आवश्यकताओं के लिए लोग विभिन्न व्यवस्थाओं को, विभिन्न शासन पद्धतियों को अपनाते हैं। तो हमारे यहाँ ये देखा गया है कि पहली जरूरत है जो शारीरिक जरूरत है, जिसमें रोटी कपड़ा और मकान की बात है, वो पूरी नहीं हो पाती है। हो गया। और उससे पहले हमारे यहाँ प्रवचन देने वाले लोग, धार्मिक लोग, प्रचार के तहत कुछ चीजें ऐसी लाते हैं कि जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोजीशन में पहले ले जाके रख देते हैं। और जो पहले की 4 जरूरतें हैं उन्हें पूरी नहीं होने देते। उन 4 जरूरतों को वो अपनी ओर ले जाते हैं। लेकिन जो वंचित समाज है, जिनका शोषण कर रहे हैं, जो श्रमजीवी है, जो मेहनत करते हैं, उनको ये दिखा देते, उन्हें ये सिखाते हैं कि ये व्यवस्था किसी शक्ति के द्वारा शासित हो रही है, इसलिए आपका ये भाग्य है, उसका फल है, पिछले जन्मों का कर्म है, इसलिए आपके पास चीजें नहीं आ पा रही हैं। लेकिन आज देखें, सारे कानून संसद में पास हो रहे हैं और संसद जिसके हित में कानून पास कर देता है उसके घर पर पैसा आता है, और जिसके हित के लिए नहीं करता है उसके घर पर कुछ नहीं आ रहा है। मेहनत करने से कुछ नहीं हो पा रहा है। सबसे ज्यादा किसान, मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग मेहनत करते हैं, उनके घर पे कानून ऐसा बना रखा है कि इनके घर तक पैसा ना पहुंच सके। और अब तो उनकी दृष्टि जमीन और दूध, 2 चीजों पे है, और इसी के तहत किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा। वो ऐसी नीतियां बनाते हैं कि किसान हमें सारी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। वैसे तो उन्होंने कानून बनाया था, मजबूरी में, किसानों के दबाव में, धरना प्रदर्शन 13 महीना हुआ, उसके दबाव में उन्होंने वह वापस लिया। अन्यथा आज भी उनकी दृष्टि यही है कि जमीन और दूध और उनका हो जाए, उसके बाद फिर हमारा इतने लोगों को मारने की एक साजिश की जाएगी, और चल रही है। कोरोना भी उसी का एक हिस्सा था। कोरोना कोई बीमारी नहीं थी। 2019 में कोरोना आया और 2017 में चीन से भारत में कोरोना की टेस्ट के लिए किटें आ गई थी 2 साल पहले। तो ये पहले से प्लानिंग थी उनकी, और ये वैक्सीन जो लगाया गया है और उसी जनसंख्या को कम करने के लिए ये लगाया जा रहा है। इनकी साजिश के हम लोग शिकार हैं। अब रही बात यह कि हम लोग बातें करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है जहां पर हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। भाई साहब ने अभी बताया था कि कुछ दिन के लिए जनता सरकार आई और उसके अलावा कांग्रेस ही रही, कि हम अगर सही जगह पर वोट देंगे, वोट की पावर से सब कुछ होता है, तो वोट देंगे किन्हें? जो लोग आज हम जिन्हें अपना मानते हैं वो भी उनके यहां गिरवी रखे हुए हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो एससी की पार्टी हो, चाहे वो ओबीसी की पार्टी हो। सभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी नेता स्पीकर जो बनाया गया है विधानसभा का, हाँ, वो किसको बनाया गया? किसी व्यक्ति को बढ़ने नहीं देंगे आगे, इसलिए नहीं बढ़ने देंगे कि उनको सुरक्षा होगी। और हमारे वर्ग में ये लोग जो सवर्ण पैदा हो गए, हमें अपनों से ज्यादा खतरा है। जिन्हें अपना मानते हैं वो हमारे नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है। और इस सारी व्यवस्था के बदलाव के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ भारत की ही नहीं, विश्व की पूरी व्यवस्था के लिए, इस दुनिया में, हमारे भारत में मिस्टर भरत गांधी जी पैदा हो चुके हैं। उन्होंने लगभग 70-80 किताबें लिख दी हैं और ऐसी व्यवस्था देने जा रहे हैं कि उनका मानना है, भाई साहब का ध्यान चाहूंगा, कि उनका मानना है कि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में एक विचारधारा है जिसे समाजवाद कहते हैं, कि 50% में हम लोगों को सीधा सीधा पैसा दें, जो आमदनी है, औसत आमदनी सबकी, और 50% से पूरे देश की व्यवस्थाएं चलाएं, तो व्यक्ति तक का भी विकास हो सकता है और भौतिक विकास भी हो सकता है। जैसा कि हमारे बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में हुआ है, उसी तरह से वर्तमान व्यवस्था के तहत भरत गांधी जी 24 और 25 अक्टूबर को 92 देशों के विदेशी जितने भी सोशल सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ में साउथ एशियन यूनियन की घोषणा करने जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर। और उसमें अंतरिम साउथ एशियन यूनियन की का गठन होगा और काम शुरू होगा। और उसी समय अंतरिम विश्व सरकार की भी घोषणा होने जा रही है, जिसमें 92 देशों के लोग उसमें भाग ले रहे हैं, और उसी की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा देश निश्चित रूप से पूरे विश्वव्यापी होगा। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अगर
कुछ ऐसा बदलाव चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक बदलाव के बिना कुछ होना नहीं है, राजनीति से ही सब कुछ होना है। तो भरत गांधी जी के इतने उच्च विचार हैं, आज के समय में पूरे विश्व में कोई उनकी विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं है जो दुनिया में समता की बात कर रहे हैं। ये युद्ध हथियारों से हो रहे हैं, रासायनिक हथियारों की खत्म करने की बात कर रहे हैं, फौज को खत्म करने की बात कर रहे हैं। सारी व्यवस्था न्यायालय से, कानून से, संविधान से, संसद से हल करने की बात है उसमें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय एटा, जय उत्तर प्रदेश।